जोहार। झारखंड चाहिए जनते हैं झारखंड के 25 मुख्य बड़ी खबरें। इससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको झारखंड का ताज़ा खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। झारखंड HCED मामला। झारखंड हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय ED के रांची कार्यालय पर पुलिस द्वारा की गई छापेमारी को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि यह कार्रवाई सामान्य नहीं बल्कि पूर्व योजना के तहत की गई प्रतीत होती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केंद्रीय जांच एजेंसी के कामकाज में इस तरह का हस्तक्षेप संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ है। इसी मामले में ED और पुलिस के बीच दर्ज FIR पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। न्यायालय ने राज्य सरकार से पूरे घटनाक्रम पर जवाब भी मांगा है। इस फैसले के बाद राज्य की राजनीति गर्मा गई है और इसे केंद्र राज्य टकराव के रूप में देखा जा रहा है। ED कर्मियों की सुरक्षा बढ़ी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद रांची स्थित ED कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ED दफ्तर के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। प्रवेश और निकास पर सख्त जांच की जा रही है। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसियों के अधिकारियों की सुरक्षा राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इस कदम को संभावित तनाव और किसी भी अप्रिय घटना से बचाव के तौर पर देखा जा रहा है। राज्यव्यापी बंद। खूंटी जिले में आदिवासी युवक सोमा मुंडा की हत्या के विरोध में आदिवासी संगठनों ने पूरे झारखंड में बंद बुलाया। संगठनों का आरोप है कि पुलिस की सुस्ती के कारण अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। बंद का उद्देश्य सरकार पर दबाव बनाना और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना है। बंद को आदिवासी बहुल इलाकों में व्यापक समर्थन मिला। बंद का असर। राज्यव्यापी बंद का असर झारखंड के कई जिलों में साफ तौर पर देखने को मिला। रांची, खूंटी, सिमडेगा, चाईबासा, गुमला और कोल्हान क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज, बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरह या आंशिक रूप से बंद रहे। ग्रामीण इलाकों में बंद का प्रभाव ज्यादा रहा, जहां परिवहन और दुकानें सुबह से ही बंद दिखीं। बंद के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ, लेकिन आवश्यक सेवाओं जैसे अस्पताल, एम्बुलेंस, दूध और दवा दुकानों को चालू रखने की कोशिश प्रशासन ने की। कई जगहों पर पुलिस की तैनाती रही और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। कुल मिलाकर बंद का असर व्यापक रहा और अधिकांश स्थानों पर स्थिति शांतिपूर्ण बनी रही। सार्वजनिक परिवहन प्रभावित। बंद के कारण सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित रही। कई जिलों में बस, ऑटो और टेम्पो सेवाएं पूरी तरह ठप रहीं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बस स्टैंड सूने नजर आए और लंबी दूरी की बसें भी नहीं चलीं। दैनिक मजदूरों, नौकरी पेशा लोगों और छात्रों को आवागमन में दिक्कत हुई। परिवहन संगठनों ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए सेवाएं बंद रखने का फैसला लिया। हालांकि कुछ स्थानों पर निजी वाहन चल दिखे, लेकिन कुल मिलाकर परिवहन व्यवस्था प्रभावित रही और आम लोगों को वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ा। मशाल जुलूस। आदिवासी संगठनों की ओर से रांची, सिमडेगा, खूंटी और चाईबासा में मशाल जुलूस निकाला गया। जुलूस के माध्यम से सोमा मुंडा हत्याकांड में न्याय की मांग की गई और दोषियों की गिरफ्तारी पर जोर दिया गया। हाथों में मशाल और बैनर लेकर प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी। जुलूस के दौरान नारेबाजी भी की गई, लेकिन किसी प्रकार की हिंसा की सूचना नहीं मिली। प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। प्रशासन अलर्ट। राज्य में बंद और लगातार हो रहे प्रदर्शनों को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल और दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ड्रोन कैमरों और CCTV के जरिए निगरानी की जा रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए त्वरित कार्रवाई बल QRT को तैयार रखा गया है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील है और चेतावनी दी है कि कानून व्यवस्था भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चाईबासा समर्थन। चाईबासा और पूरे कोल्हान क्षेत्र में बंद को व्यापक समर्थन मिला। आदिवासी संगठनों ने एकजुट होकर आंदोलन को सफल बनाने का आह्वान किया। बंद के कारण बाजार, दुकानें, स्कूल और अन्य संस्थान पूरी तरह बंद रहे। सड़कों पर आवाजाही कम देखी गई, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ। संगठनों ने कहा कि ये आंदोलन आदिवासी अधिकारों और न्याय की मांग के लिए है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बेलडांगा प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के बेलडांगा में झारखंड में काम करने वाले एक मजदूर के साथ मारपीट की घटना के बाद भारी आक्रोश देखा गया। स्थानीय लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और जांच शुरू कर दी है।
प्रशासन ने जल्द न्याय का भरोसा दिया है। मुर्शिदाबाद हिंसा। मुर्शिदाबाद में झारखंड से जुड़े एक मुद्दे को लेकर हिंसा भड़क उठी। उपद्रवियों ने सड़कों पर जाम लगा दिया और कई वाहनों को नुकसान पहुंचाया। इस हिंसा में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालात बिगड़ते देख पुलिस को लाठीचार्ज और अतिरिक्त बल का सहारा लेना पड़ा। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन इलाके में तनाव बना हुआ है। प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। मजदूर का शव। मुर्शिदाबाद में एक मजदूर का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। शुरुआती जांच में कई पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो पाएगा। झारखंड सरकार का ऊर्जा मॉडल। झारखंड सरकार अपने ऊर्जा परिवर्तन मॉडल को विश्व आर्थिक मंच WEF दावोस और यूके में प्रस्तुत करने जा रही है। इस मॉडल का उद्देश्य राज्य में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना और कोयले पर निर्भरता कम करना है। सरकार का मानना है कि इससे झारखंड वैश्विक मंच पर एक नई पहचान बनाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा, सोलर और विंड पावर पर विशेष फोकस किया जाएगा। ये पहल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। वैश्विक निवेश की उम्मीद। ऊर्जा परिवर्तन मॉडल के जरिए झारखंड सरकार को अंतर्राष्ट्रीय निवेश मिलने की उम्मीद है। इससे राज्य में नई परियोजनाएं शुरू होंगी और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे झारखंड की वैश्विक छवि में सुधार हो। MSME रक्षा सम्मेलन 2026। MSME रक्षा सम्मेलन 2026 का भव्य उद्घाटन किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य छोटे और मध्यम उद्योगों को रक्षा उत्पादन से जोड़ना है। सरकार चाहती है कि देश की रक्षा जरूरतों में MSME की भागीदारी बढ़े। सम्मेलन में कई उद्योग विशेषज्ञ, अधिकारी और उद्यमी शामिल हुए। इससे स्थानीय उद्योगों को नई तकनीक और बाजार मिलने की उम्मीद है, जिससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मजबूती मिलेगी। JAC एडमिट कार्ड। झारखंड एकेडमिक काउंसिल JAC ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के एडमिट कार्ड जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही छात्र आधिकारिक वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। बोर्ड ने छात्रों को निर्देश दिया है कि वे समय रहते अपनी जानकारी जांच लें। परीक्षाओं को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं। JPSC करंट अफेयर्स। JPSC अभ्यर्थियों के लिए दैनिक झारखंड करंट अफेयर्स जारी किया गया है। इसमें राज्य से जुड़े ताज़ा घटनाक्रम, योजनाएं और महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। यह सामग्री परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बेहद उपयोगी मानी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि नियमित करंट अफेयर्स पढ़ने से अभ्यर्थियों को मुख्य और प्रारंभिक परीक्षा में लाभ मिलेगा। सुदेश महतो की मांग। आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने राज्य सरकार से पिछले 6 वर्षों का श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जनता को ये जानने का अधिकार है कि सरकार ने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं और कहां असफल रही है। सुदेश महतो ने सरकार पर पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया। इस मांग को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। कड़ाके की ठंड। झारखंड में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। खूंटी जिले में न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान माना जा रहा है। ठंड के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। प्रशासन ने जरूरतमंदों के लिए कंबल वितरण और रैन बसेरों की व्यवस्था की है। IMD चेतावनी। भारतीय मौसम विभाग IMD ने उत्तर भारत में घने कोहरे और बारिश बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। इससे हवाई, रेल और सड़क यातायात प्रभावित हो सकता है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। ठंड और शीतलहर के चलते बुजुर्गों और बच्चों को विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। रांची भीड़ मामला। रांची में चोरी के शक में एक युवक की भीड़ द्वारा पिटाई का मामला सामने आया है। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। युवक की हालत पर नजर रखी जा रही है। हाथी आतंक। राज्य में हाथी आतंक का मामला गंभीर होता जा रहा है। गुस्साए हाथी की तलाश जारी है, जिसने पिछले सप्ताह 22 लोगों की जान ले ली थी।
वन विभाग की टीम लगातार अभियान चला रही है। ग्रामीण इलाकों में दहशत का माहौल है। प्रशासन ने लोगों से जंगल की ओर न जाने की अपील की है। स्कूल सम्मान झारखंड के 139 स्कूलों को स्वच्छता और हरित पहल के लिए सम्मानित किया गया है। इन स्कूलों ने स्वच्छ भारत अभियान और पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य किया है। सरकार ने कहा कि ऐसे प्रयासों से छात्रों में जागरूकता बढ़ती है। यह सम्मान अन्य स्कूलों को भी प्रेरित करेगा। खेल समाचार। विजय हजारे ट्रॉफी में झारखंड टीम के हालिया मैचों के परिणाम घोषित हुए हैं। टीम का प्रदर्शन मिला जुला रहा। कुछ खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाया, जबकि कुछ क्षेत्रों में सुधार की जरूरत बताई जा रही है। कोचिंग स्टाफ ने आगामी मैचों में बेहतर रणनीति अपनाने की बात कही है। प्रशासनिक रिपोर्ट। राज्य में निवेश और राजनीतिक सुधारों से जुड़ी एक नई प्रशासनिक रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट में सरकार की नीतियों, निवेश के आंकड़ों और सुधारात्मक कदमों का उल्लेख किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि यह रिपोर्ट भविष्य की योजनाओं के लिए मार्गदर्शक साबित होगी और विकास को गति देगी।